नमस्कार बच्चों, नमक का दारोगा पाठ के तीसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले वीडियो में हमने देखा कि मुंशी बंशीधर ने नौकरी के लिए प्रयास किया, उनके पिता ने उनको क्या सलाह दी और उनकी नौकरी लगने पर उनके बीच में या उनके संबंधियों के बीच में या उनके नज़दीक रहने वाले लोगों के मन में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन हुआ। दूसरे में हमने देखा कि मुंशी बंशीधर ने अपनी नौकरी में किस तरह से ईमानदारी का पालन किया और पालन करते समय जो वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे वो कैसे उनके शिकंजे में आए और किस प्रकार से उन्होंने रिश्वत उनको देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं जब उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात लोगों में बातें हो रही थीं। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, कमेंट कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजानम चमचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रोजानाम चमचे कहते हैं कि प्रतिदिन का हिसाब लिखने वाली जो बही थे, मतलब मुंशी लोग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अर्थात प्रेमचंद ने टीका टिप्पणी की कि जो उस समय खुद भी गलत काम करते थे वो भी अलोपी दिन के फंस जाने पर ऐसा मान रहे थे कि अब गलत काम अब बंद हो जाएंगे। तो ये उन्होंने एक यथार्थ का चित्रण किया है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाई अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अभियुक्त होकर, एक्यूज्ड होकर, दोषी होकर, क्षोभ भरे, दुख भरे, मतलब पंडित अलोपी दिन दोषी बनकर के कांस्टेबलों के साथ जा रहे हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, दिल में उनके ग्लानि मतलब दुख है और उनकी गर्दन झुकी हुई है। सारे शहर में हलचल हो गई है। मेलों में कदाचित इतनी आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, व्यग्र मतलब बेचैन। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भिड़ा, इतने लोग हो गए, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे, शेर थे। अगाध वन, गहरे जंगल, अर्थात अदालत वगैरह पंडित अलोपी दिन के लिए कुछ नहीं थी। वो यहाँ पहले बहुत जानकार थे इस सब चीज़ के, और आप जानते हैं पैसा उनके पास था ही। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे। अमले मतलब जो नौकरी करने वाले लोग थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे, आज्ञाओं को पालते थे। अर्दली मतलब जो कर्मचारी थे छोटे, चपरासी, चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे, मतलब वो सब उसके गुलाम थे जबकि बिना कुछ भी नहीं लिया था। इनका इतना प्रभाव था। उन्हें देखते ही देखते चारों तरफ से दौड़ने लगे। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपी दिन ने यह कर्म किया, इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे फंस गए। ये लोगों को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि सबको पता था कि ये ऐसे काम करते हैं पर बच जाते थे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। उन्हें ये लग रहा था कि असंभव कामों को जो संभव धन से हो सकता है, और वो बोलने में भी बड़े वाचाल हैं, मतलब बड़े निपुण हैं, वो कैसे आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना बुलाई गई। न्याय के मैदान में धन और धर्म युद्ध ठन गया, मतलब वकील जो निर्णय उनका होने लग गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से वो डामाडोल हो रहे थे, हिल रहे थे। यहां तक कि मुंशी को भी न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मुंशी बंशीधर को ऐसा लग रहा था कि न्याय मेरे हाथ से जा रहा है, और जो वहां कोर्ट में जितने भी लोग बैठे थे वो सब पक्षपात में डूब गए। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, अपने आदेश में लिखा, अपने ऑर्डर में, अपने न्याय में, और तजवीज़ के लिए जो बिल्कुल शब्द है वो है निर्णय में लिखा। पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। उन्होंने क्या लिखा? अलोपीदीन के खिलाफ जो प्रमाण दिए गए हैं निर्मूल, बेसलेस, भ्रमात्मक है, मतलब स्पष्ट नहीं है। यह बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये उन्होंने निर्णय लिखा कि मुंशी वंशीधर की बुद्धि और विवेक खत्म हो गए हैं, इसलिए उसे ध्यान रहे, आगे से ऐसी गलती ना करें। और उन्होंने क्या निर्णय दिया कि अलोपीदीन इतने बड़े आदमी हैं, वो नमक जैसे छोटी चीज़ के लिए इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सब उन्होंने उनका साथ दिया। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, स्वजन रिश्तेदार वगैरह ने रुपयों की लूट की कि बच गए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला डाली, अर्थात सब जगह पैसे की बारिश होने लग गई। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। व्यंग्य बाण मतलब कमेंट्स, क्योंकि वो अब हार गए थे कोर्ट में। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। मतलब उनको हर एक बात अब उनके स्वाभिमान पर चोट लग रही थी। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। मतलब उन्हें आज लगा कि दुनिया कैसी है। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। उन्हें लगा कि ये जो न्याय है, इंटेलिजेंसी है, बड़ी बड़ी डिग्री हैं, कोर्ट में जो बड़े बड़े न्याय वकील हैं और जो जजेज वगैरह कहते, सब कोई आदर का पात्र नहीं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, दुश्मनी ली थी, उसका मूल्य चुकाना वो अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मोअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मोअत्तली मतलब बेतरगी। मोअत्तली का मतलब है कि बर्खास्तगी का लेटर आ गया उनके पास कि अब आपको सस्पेंड किया जाता है। कठिनता से एक सप्ताह के बाद ये लेटर आ गया। कार्यपरायणता का उनको दंड मिला। कार्यपरायणता मतलब ड्यूटी नेस, ड्यूटीफुलनेस, जो फुल ड्यूटी उन्होंने की थी उसका उनको दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, टूटा दिल, शोक और खेद से व्यथित घर को चले, दुखी। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। कुड़बुड़ा रहे थे मतलब मनी मन बुदबुदा रहे थे। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हम कलवार में आपको बताया शराब बेचना और बनाने वाले लोग, तगादा होता है जब आप किसी कर्जा लेते हो और आप समय पर नहीं देते, तो जब आपको रिमाइंड कराते हो तगादा होता है। तो उनके पिता को दुख हुआ कि हमने भी तो नौकरी की है, लेकिन ये ज़्यादा ईमानदार बनता है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ये लोकोक्ति बच्चे, घर में चाहे अंधेरा होना पर मस्जिद में दिया जलाना, अर्थात घर में कमी होना लेकिन फिर भी दिल खोलना। खेद ऐसी समझ पर, उनके पिता बोलते हैं दुख है मुझे ऐसी इसकी बुद्धि पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, निष्फल गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया, दुखी हुए। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ डालूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं
और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते, हट न जाते, तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता, भयानक रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। अब आप देखिए, जब व्यक्ति ईमानदारी की राह पर होता है तो उसको तो परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं देते। यहाँ देखिए, पिता, माता, पत्नी को भी दुख हुआ। दुख तो होता है, पर उनको दुख क्यों हुआ? पिता को दुख ये हुआ कि उनकी नौकरी हटने से तगादे वाले आएंगे। उनकी माता को ये दुख, पत्नी ने बात नहीं की। जबकि होना क्या चाहिए? गर्व होना चाहिए कि हमारे बेटे ने ईमानदारी दिखाई, हम उसको संभाल देंगे। लेकिन प्रेमचंद सब यथार्थ दिखा रहे हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई थी। अर्थात जो व्यक्ति आया था वो अमीर था। पछिए बैल कहते हैं अच्छी जाति के बैलों की जोड़ी। सींगों में पीतल लगा हुआ था। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े स्वागत के लिए। मुंशी कौन? मुंशी वंशीधर के पिता। देखा तो पंडित ने झुककर दंडवत किया। दंडवत मतलब पैरों में प्रणाम करना, लेकिन डंडे की तरह से, बिल्कुल जमीन में लेटना। और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्होंने मेरे बेटे को दंड दिया है और ये बड़े आदमी हैं। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है। कालिख मतलब कलंक। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान रखे, पर ऐसी संतान न दे। बलवर में अपने बेटे की बुराई करने लगे। अलोपीदी ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? अलोपीदी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, प्रेम भरे स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उनके मतलब अलोपीदी ने यह बोला कि तुम अपने बेटे पर इतना दुखी व्यक्त मत करो। आपका बेटा कुल तिलक है। कुल तिलक अपने परिवार की नाम को ऊंचा बढ़ाने वाला है और उनकी इज्जत को ऊंचा बढ़ाने वाला है। ऐसे लोग दुनिया में हैं ही कितने। धर्म प्राण मतलब धर्म में लगे हुए, अपना सब कुछ देते हैं। उसने नौकरी तक छोड़ दी। पंडित अलोपीदी ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मतलब उनको समझ में आ गया, उनको बुद्धि आई, उनके दिमाग में विवेक आया, उनको बाद में समझ में आई कि मैंने उसके साथ गलत किया है, जो कि ईमानदार आदमी है। लेकिन अब वो उसकी नौकरी तो वापस नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, नौकरी से ज़्यादा एक ऑफर किया। और देखिए उन्होंने क्या बात कहा कि दारोगा जी, उस समय आप अपने अधिकार बल से अपने नौकरी के ताकत पर मुझे अरेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से आया हूं, क्योंकि मैं उस दिन आपसे पद के कारण लड़ा, लेकिन आज मैं आपके गुणों पर मर रहा हूं। और क्या बोले, मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। हारा हूं तो आपसे। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने देखा दुनिया में सब लोगों को, लेकिन सब मेरे पैसे के कारण थे, लेकिन मैं आपसे परास्त हूं और मुझे इजाजत दो मैं आपसे बोलूं। तो क्या बोले, वंशीधर ने अलोपीदिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। जब उन्हें लगा कि ये आए हैं तो उन्होंने सत्कार तो किया जितना घर में करना चाहिए, किंतु अपने स्वाभिमान के साथ। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य से प्रतीत हुई।
मुंशी बंशीधर ने कोई क्षमा नहीं की, कोई क्षमा याचना नहीं की। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिता जो उनकी लल्लू चप्पो कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, ये उन्हें बड़ा दुख दे रहा था। पर पंडित जी की बातें सुनी तो उनके मन की मैल मिट गई। जब पंडित जी की इन बातों को सुना, पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था, उनकी नजरों में अपनापन झलक रहा था। गर्व ने अवलज्जा के सामने सिर झुका दिया। मतलब पहले उनकी गर्दन ऊंची थी स्वाभिमान के कारण कि मैं हार गया हूं, लेकिन मैं अपने धर्म पर हूं। लेकिन जब उन्होंने उसकी इन बातों को सुना तो अब लज्जा से कि मैं क्या सोच रहा था आपके बारे में, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। तो जब उन्होंने कहा कि मैं क्या कुछ बोलूं, तो उन्होंने कहा कि बोलिए। अब वो भी झुक गए कि मैं उस समय धर्म में बंधा हुआ था। अलोपीदी ने विनीत भाव से कहा, विनम्र भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी, नहीं की थी, किंतु आज आपको मेरी बात माननी होगी। क्या बात? वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी, बताइए। अलोपीदी ने एक स्टाम्प लगा वो पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, इसको आप स्वीकार करो। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा, अर्थात मैं आपसे ये बात लेके जाऊंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ किसे कहते हैं? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं। 6000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त, उन्होंने ये उनको ऑफर किया था। कंपित स्वर में बोले, कांपती हुई आवाज में बोले। अब आवाज कब कांपती है? जब ज़्यादा दुखी हो, जब ज़्यादा सुख हो। पंडित जी, मुझ में इतने सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। उन्होंने क्या नियुक्त किया था उनको? अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर, परमानेंट मैनेजर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि व्यक्ति ईमानदार है, टूटेगा नहीं। अलोपीदी हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य की ही जरूरत है, मैं कोई लूंगा। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं, आप जैसा कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मर्मज्ञ क्या होता है? किसी भी की बात के मर्म को जानने वाला, गहराई तक को जानने वाला। तो वंशीधर ने कहा कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं। अलोपीदी ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वत्ता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूं, अर्थात मैंने ऐसे लोग बहुत देख लिए हैं। आप सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, कठोर, अनकाइंड, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात मेरी ये प्रार्थना है कि तुम भविष्य में भी जैसे नदी के किनारे धर्म पर टिके हुए और मजबूर थे, तुम नहीं झुके, ऐसे तुम भविष्य में भी ऐसे ही रहना। वंशीधर की आंखें डबडबा गई, मतलब भर गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। जैसे पात्र में ज़्यादा पानी डाल देते तो बाहर निकल जाता है, ऐसे ही जब उन्हें इतनी खुशी मिली तो उनकी आंखें बाहर अश्रु के रूप में उनकी खुशी निकली। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर, खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया।
तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको तीनों भागों में जो बटी हुई है एक ही कहानी नमक का दारोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध और आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह मेरा वीडियो और यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्य मित्रों को भी प्रेरित करें, और अगर आपकी कोई समस्या हो या सुझाव हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।